बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से काम जहां पर सुचारू रूप से बढ़े हैं, वहीं पे अभी नए शोध के अनुसार एआई से कर्मचारियों का जो काम करने के जो घटने चाहिए वह काम बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि एआई से कर्मचारियों को जो काम घटने के बजाय बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स में। चैट जीपीटी 2022 में चर्चा में आया था, तो एक पीआर एजेंसी ने फाउंडन से उसे अपने ऑफिस में कामकाज में मदद करने के लिए शामिल किया। एजेंसी के कामकाज सभी कर्मचारियों से एआई लैंग्वेज टूल का इस्तेमाल करने को कहा। इन टूल्स के कारण उनकी टीम का काम आसान होने के बजाय बढ़ गया और कर्मचारी परेशान होने लगे। उनका कहना था कि इसके इस्तेमाल से, इसके यूज से काफ़ी समय जाता है। आइए जानते हैं इसके जो मेन पॉइंट हैं। टूल का इस्तेमाल करने के पहले कर्मचारियों को चैट जीपीटी के लिए संक्षिप्त जानकारी तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद मिली जानकारी को फिर जांचना भी पड़ता है और इसमें कई गलतियां भी होती हैं। इस बीच कई बार प्लेटफॉर्म अपडेट होता है, तो कर्मचारियों को टूल से जुड़ी उन बातों को फिर से सिखाना पड़ता है, जिससे वो अतिरिक्त समय लगता है। काम का समय दोगुना हो गया है। मार्केट में आई एआई टूल्स की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन आप इस टूल की मदद से कई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। कंपनी में एआई टूल के उपयोग को बढ़ावा देने के मकसद लोगों को काम करने को सरल बनाना था, लेकिन वास्तव में काम और भी कठिन हो गया। आइए जानते हैं कि सर्वे में क्या पाया गया। एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म अपवर्क ने 2500 कर्मचारियों के एक साथ सर्वे किया। ये कर्मचारी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के थे। 96% का ये कहना था कि एआई टूल के इस्तेमाल से उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 77% कर्मचारियों ने यह माना कि एआई टूल्स ने उनकी प्रोडक्टिविटी को घटा दी है और उनका काम जो है उसको बढ़ा दिया है। वहीं पे 47% कर्मचारियों का कहना यह है कि उनको इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि अप्लायंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रोडक्टिविटी को कैसे और कितना बढ़ाया जा सकता है। 61% लोगों का यह मानना है कि काम के दौरान एआई टूल्स का इस्तेमाल उन संभावनाओं को बढ़ावा देता है जिसमें तनाव और खींच बढ़ती है। सीवी राइटिंग कंपनी रेज्यूमे नाउन के सर्वे में 43% लोगों ने यह माना है कि इससे वर्क लाइफ संतुलन प्रभावित हो रहा है, यानी बैलेंसिंग खराब होती है। कार्य प्रबंधन प्लेटफॉर्म आसान की एक स्टडी की है। इसमें वर्क बेस्ड एप्स को लॉन्च करने के प्रभाव की बात की गई है। इस सर्वे में 9615 कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका से हैं। उन्होंने बताया कि वो वर्कप्लेस पर 6 से 15 ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से 15% लोगों का कहना है कि इतने टूल के कारण वो कई बार मैसेज और नोटिफिकेशन देखना भूल जाते हैं। आइए आगे जानते हैं कि इसमें एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसमें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलने का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर मानव का दिमाग काम करता है। एआई के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों के, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। अर्थात इन मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। इसके बारे में यह अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, समस्याओं को कैसे हल करता है और कैसे निर्णय लेता है और उसके लिए कैसे काम करता है। एआई के इतिहास के बारे में बात करें तो ये लगभग 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक के बाद पहचान मिली। जापान के सबसे पहले इसकी ओर पहल की 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की गई। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इसके अन्य देशों का ध्यान इधर भटका। एआई के उपयोग से आजकल काफ़ी जो कार्य हैं उनको आसानी भी बनाया जा रहा है और उसके रिसर्च और नए नए टेक्नोलॉजियों का भी